जो आंदोलन है इसको 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसमें जितनी भूमिकाएं और जितना योगदान पुरुषों का है उससे उतना ही योगदान बराबर महिलाओं का है। महिलाओं ने भी, मातृ शक्ति ने भी उतना ही योगदान इसमें दिया है। और हम धरने पर मौजूद जानते हैं और इनका परिचय जानते हैं। सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं हम। मेरा नाम ममता चौधरी काजेबाद। ममता जी, आप यहाँ पर कब से आ रही हैं? जब से आंदोलन शुरू हुआ है हम तब से यहाँ पर है। जब में और आज में आपको कितना फर्क महसूस दे रहा है? जब से आंदोलन शुरू हुआ है और अब में बस सबसे बड़ी जो हमारी जीत हुई है, आज जीत के साथ हमारे बहन भाई यहाँ से विदा हो रहे हैं, इस बात की सबसे बड़ी खुशी हो रही है। और 1 साल जो हमने मेहनत करी है ना, तो वो उसका भी दुख नहीं हुआ, हमें दुख नहीं हुआ, लेकिन अफसोस हुआ कि कम से कम सरकार ने सुना तो सही, पर इतने लंबे टाइम बाद सुना, जब उनकी अपने आप ही जान पे बात आने लगी कि जब तुम अब बिल्कुल खत्म हो जाओगे, जब उनकी पैर की जमीन खिसकने लगी, तब वो मानने 1 साल बाद। और दुख इस बात का भी है कि 750 भाई हमारे यहाँ पर शहीद हुए हैं। आज वे यहाँ पर होते तो आज उन्हें कितनी खुशी होती, आज वह भी इस खुशी का जश्न मना रहे होते। चलो, एक चीज ये होती है कि ये कहावत होती है कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। उन्होंने बातें मानी, आप लोगों की बातें मानी और उस पर एग्री हुए। लेकिन आप ये बताइए कि वो एग्री तो हुए, लेकिन क्या आप मानते हैं कि जो आज समझौता हुआ है उसकी जीत किसकी जीत की तरह आप उसको देखते हैं? ये आम आदमी की जीत है, ये मजदूर की जीत है, ये किसान की जीत है। यहाँ पर अभी आपको सबको पता लगेगा, जिन लोगों को नहीं पता ना ये आंदोलन कैसा आंदोलन था, अभी लोगों को पता लगेगा घर जाने के बाद। और आंदोलन हमारा स्थगित हुआ है, खत्म नहीं हुआ है। और जीत की खुशी तो सबको है और आपस में सब मिल रहे हैं, थोड़े भावुक भी हैं सब, क्योंकि वो भाई भी नहीं है। और आज ये बिल्कुल जैसे घर था हमारा एक, हम बिल्कुल ऐसे महसूस करते थे। आज सब जुदा हो रहे हैं, सब अपने अपने घर जा रहे हैं और हमारा आंदोलन खत्म नहीं हुआ, स्थगित हुआ है। आंदोलन तो हमारा भी जारी है। नहीं, जैसे कि आंदोलन स्थगित हुआ है, तो जैसे वहाँ से एक लेटर आया है, अथोराइज लेटर, जिसपे कुछ क्वेश्चन का आंसर उन्होंने एक मीटिंग के जरिए, एक कमेटी के जरिए हल के लिए बोला गया है। तो जैसे चुनाव में मोदी जी ने 15 लाख का वादा किया, 2022 में डबल आमदनी का किसानों से वादा किया, क्या आपको विश्वास है कि ये लेटर पूरा, उस पर विश्वास के साथ वो पूरा कर पाएंगे, खरा उतर पाएगी? बिल्कुल विश्वास है कि पूरा करना पड़ेगा उनको, क्योंकि अब यह किसान जाग चुका है, जन जन जान चुके हैं और उन्हें करना पड़ेगा। बिल्कुल, इसमें तो हमें नहीं लगता कि अब अगर वो ऐसी उन्होंने गलती कर दी तो उन्होंने बहुत भारी मार खानी पड़ेगी, ये पक्का है, ये उन्हें दिखाई दे रहा है। तो हमें तो नहीं लगता कि अब इन्हें ये कुछ हमारे लिए पॉप गोली देंगे, ऐसा तो हमें कुछ भी नहीं लगता। मैम, आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से ही हूँ, मीनाक्षी चौधरी। किसान की बेटी हूँ, किसानों के घर में शादी हुई है, तो किसान परिवार से हूँ। मैम, अगर जैसे कि सरकार ने आश्वासन दिया है, अगर वो उस पर खरे नहीं उतरते, आगे की क्या रूपरेखा होगी? आगे की रूपरेखा तो शायद इससे ज़्यादा अच्छी होगी और उससे दमदार तरीके से और उभर के आएंगे, क्योंकि अब जन जागरण हो चुका है, सब जाग चुके हैं, जनता अच्छा ही होगा। बहुत अच्छे तरीके से इनको दिखा दिया जाएगा कि जब जनता जागती है तो फिर अब गुजरात नहीं, इनको फिर देश छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो आप सरकार को क्या मैसेज और संदेश देना चाहते हैं? हम सरकार को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जो गलती आपने की है, जो ये इतनी बड़ी भूल की है, जो कि ये किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, इसको तोड़ने की आपने कोशिश की थी, ये आपकी बहुत बड़ी भूल थी। आपने स्वीकारी, बहुत लेट स्वीकारी, अब पता नहीं किस दबाव में स्वीकारी कि जो चुनाव आ रहे हैं 5 राज्यों के, इसकी वजह से स्वीकारी। जो भी है, आपने जिस वजह से भी स्वीकार किया, ये आप जानते होंगे। लेकिन अगर छल हुआ तो ये भी फिर आपको इसके लिए भी शायद अंदाजा नहीं होगा कि किसान क्या है और वो क्या कर सकते हैं अपनी माँ को बचाने के लिए, क्योंकि धरती से बड़ी उनके लिए कोई भी और कोई चीज़ मायने नहीं रखती। और जो लोग ये कहते हैं ना ये नकली किसान है और ये आतंकवादी है और खालिस्तानी है, उनको आज आप यहाँ लाके दिखा दीजिए कि क्या ये खालिस्तानी और पाकिस्तानी, क्या इस तरह का मंच पे जो ये चल रहा है हमारे देश के किसान जवानों के लिए,
आज जो ये गुरबाणी चल रही है तो ये क्या खालिस्तानी करते हैं? नहीं, ये बात आपकी सही है। ये तो एक जो यहाँ एक प्यार मिला है वो कायम रहे। सबसे बड़ी बात जो हुई है, सबसे खुशी की बात जो इस आंदोलन में हमने देखी है, जिसमें हमें गर्व होता है कि यहाँ पे जो है, जो इन्होंने बांटने की कोशिश की थी ना लोगों को, वो एक भाईचारा जो कायम हुआ है ना यहाँ पे, फिर से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये सबका देश है। ये खाली हिंदुओं का देश नहीं है, खाली मुसलमानों का देश नहीं है, खाली सिखों का या ईसाइयों का देश नहीं है। यहाँ भाईचारा सबसे ज्यादा, भाई पूरे विश्व में आप देखो भारत को किस लिए जाना जाता है? भाईचारे के लिए तो जाना जाता है ना। और वो भाईचारा ही इन्होंने खत्म करने की कोशिश की, इसका मतलब देश को खत्म करने की कोशिश की। तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या होगा मेरी निगाह में? मेरी निगाह में तो नहीं है इससे ज्यादा, इससे बड़ा देशद्रोह। जो ये जनता को, आम पब्लिक को ये कहते हैं कि जो भी इनके खिलाफ बोलेगा कि वो देशद्रोही है, सबको इन्होंने देशद्रोही का ठप्पा लगा दिया है ना। तो आप क्या कहोगे? जो देश को, अखंडता को, जो देश की जोड़ने का काम करे वो देश प्रेमी है, जो तोड़ने का काम करे वो देशद्रोही है। नहीं, ये काम तो एक मीडिया का एक बहुत बड़ा तबका इस काम को बखूबी निभा रहा है। वो तोड़ने का भी काम कर रहा है, उसने वक्त पे आंदोलन को भी कमजोर करने का काम किया है। वो मीडिया कहाँ बचा है? मीडिया तो आप लोग हो गए ना, मैं तो उसे मीडिया मानती नहीं। वो तो इनकी बिकाऊ एजेंसी हो गई, वो मीडिया नहीं है, वो बिकाऊ एजेंसी है। जो इन्होंने खरीद ली है वो एजेंसियां हैं, और वो मतलब वो काम कर रही है एजेंसी इनके लिए, वो मीडिया नहीं है, वो मीडिया नहीं। मैम, आने वाले चुनाव में इस आंदोलन का आप किस नज़र से देखती हैं कि कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे 750 जो भाई हमारे शहीद हो गए बॉर्डरों पे बैठे हुए, उनकी जो है शहादत को भूल थोड़ी ना पाएगा देश, वो भूला थोड़ी जा सकता है। वो जो दर्द, आज हम खुश तो हैं अपनी जीत से, लेकिन एक दर्द भी तो साथ लेके जा रहे हैं ना अपने किसान भाइयों का। तो इस चीज़ का बहुत प्रभाव पड़ने वाला है, और सरकार भी जान गई है इस चीज़ को, अच्छे से समझ रही है, तभी तो इस समय झुकने का और क्या था। नहीं तो वरना तो इन्हें बहुत पहले ये जो है बिल वापस ले लेने चाहिए थे। अगर इनको देश की जनता की इतनी ही परवाह होती तो ये बिल बहुत पहले वापस हो जाने चाहिए थे। आज तो ये प्रेशर और दबाव में ये बिल वापस किए इन्होंने, और हम तो सबसे ज़्यादा शुक्रगुजार हैं आप लोगों के, जो हमारा सोशल मीडिया है, उन सारे हमारे बहनों भाइयों ने जो सच की आवाज़ को देश दुनिया तक पहुंचाया है। ये सबसे बड़ा जो है हम लोगों को जो है इससे जीत मिली है, क्योंकि जो गोदी मीडिया है उसने तो एक नैरेटिव चला रखा था किसानों के खिलाफ। वो तो इन्हें आतंकवादी, खालिस्तानी से ज़्यादा मतलब यही चीज़ें बता रहे थे। वो तो हमेशा, उन्होंने तो कभी किसान को किसान बताया ही नहीं। तो इस वजह से हमारे जितने भी सोशल मीडिया वाले भाई हैं और बहनें हैं, उन सब का हम बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आज ये उनकी भी जीत है, और ये इस जीत के मैम, उन्होंने तो अपना फ़र्ज़ निभाया है, जो इनका एक पत्रकारिता के नाते एक फ़र्ज़ है, वो निभाते रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहूँगी देश की जनता को, क्योंकि हम भी देश की बेटी हैं और बहुत प्यार करते हैं अपने देश से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मेरा संदेश ये रहेगा कि अगर जिसके मन में भी हाँ सच्ची देश भावना है, सच्ची देश भावना, तो वो अपने इस रिश्ते को कायम करे। हिंदू मुस्लिम में इन चीज़ों में ना बटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों में ना बटे। और देश में जो है ना, अगर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के सब लोग चलेंगे तो हमारे देश को विश्व में, हमारा देश नंबर 1 था, संस्कारों में भी, प्यार मोहब्बत में भी, हर चीज़ में। हमारे देश को देखने के लिए बाहर वाले देश के जो लोग हैं वो हमारी संस्कृति को अपनाते हैं, देख के खुश होते हैं। लेकिन हमारा देश जो है ना कहीं इन नेताओं के चक्कर में आके बिखरता जा रहा है। तो इस अपनी आंखों को, अपने कानों को, अपने दिमाग को खुला रखें, और जो है किसी की भी
इस तरह की बातों को, जो नफरत की बातें करते हैं, उनको अपने ऊपर हावी ना होने दें। मेरी देश से, अपने देश के भाइयों से, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, मेरी आप लोगों के माध्यम से ये अपील है, क्योंकि चुनाव आने जा रहे हैं और ये चुनाव में फिर कोई ना कोई इस तरह का काम करेंगे। तो प्लीज, मतलब आप लोग अपने दिमाग को खुला रख के किसी के बहकावे में ना आके किसी के साथ आपस में झगड़ा मत करना, क्योंकि उसमें आम पब्लिक का नुकसान होता है। इन नेताओं का कुछ नहीं।